क्यों बोते हैं? उसको बोने का कारण क्या है? केवल कोई कहे कि हम ठाकुर जी को भजते हैं, भगवान कृष्ण को भजते हैं, कोई कहे हम तिरुपति बालाजी को, नारायण को भजते हैं, कोई कहता है कि हम हरि विट्ठल को, पांडुरंगा को भजते हैं, हमारे यहाँ हाँ हम इनको भजते हैं तो जवारे नहीं बोते। ना ना, पुष्टि मार्गी है, ठाकुर जी की सेवा करने वाला है, उसके यहाँ भी ये 9 दिन जवारे बोए जाते हैं। रामानुज संप्रदाय से जुड़ा हुआ है, नारायण की पूजन कर रहा है, उसके घर में भी जवारे बोए जाते हैं। पांडुरंगा हरि विट्ठल की उपासना कर रहा है, उसके घर में भी जवारे बोए जाते हैं। जवारे का महत्व हमारे यहाँ शास्त्र कहता है। क्या महत्व है उसका, क्या फल है उसका? महाराज, जब देवी माता ने दुर्गा भवानी को पंचायत में बुलाया गया, शिव पंचायत में मां दुर्गा बैठी हुई है, और शिव पंचायत में जब दुर्गा भवानी बैठी, उपद्रवियों ने उपद्रव मचाया, अहंकारियों ने अहंकार मचाया, असुरों ने, राक्षसों ने हाहाकार मचाना प्रारंभ करा। तब उस समय पर देवाधिदेव महादेव माता पार्वती को देखकर, दुर्गा भवानी को देखकर मुस्कुरा रहे थे। केवल शिव मुस्कुरा रहे हैं, पार्वती को देखकर, दुर्गा भवानी को देखकर, मां जगत जननी को देखकर केवल मुस्कुरा रहे हैं। तब देवता सूर्य नारायण ने भगवान शिव जी को देखकर हाथ जोड़कर प्रार्थना करी। भास्कर देव बोले, सूर्य नारायण बोले, बाबा मेरे मन के संशय को मिटा दीजिए। शिव जी ने पूछा क्या काम है? बोलो क्या चाहते हो? शंकर भगवान से सूर्य देव, भास्कर देव कहते हैं, प्रभु आपके मुस्कुराने का कारण क्या है? भारत की भूमि पर जितनी जगह पर भी आप लोग कथा सुन रहे हो, आस्था चैनल पर, फेसबुक, यूट्यूब पर जितने लोग कथा सुन रहे हो, बड़े ध्यान से सुनना कि जवारे क्यों बोए जाते हैं। नवरात्रि में जवारे की महत्वता क्यों होती है, क्यों बोया जाता है, मिट्टी में गेहूं डालकर क्यों उत्पन्न किया जाता है, उसकी महत्वता क्या है? सूर्य नारायण पूछ रहे हैं भगवान देवाधिदेव महादेव से, आप दुर्गा भवानी को देखकर मुस्कुराए, आप हंसे हैं, आपके चेहरे पर प्रसन्नता आई है, कारण क्या? और महाराज देवाधिदेव महादेव ने कहा, यहां भगवान विष्णु, गणेश जी, भास्कर देव, आप सब बैठे हो। असुरों ने आक्रमण कर दिया, असुरों ने आक्रमण करा है, और वह असुर आक्रमण कर दिए हैं तो वो असुर प्रवेश कर रहे हैं, उपद्रव मचाकर, हाहाकार कर कर नष्ट करने वाले हैं इस पूरी पृथ्वी को। तो फिर उसको बचाएगा कौन, कैसे बचेगा? शिव जी ने कहा चिंता मत करो। दुर्गा ने अपने केश का स्मरण किया, एक केश को माता पार्वती जी ने अपने हाथों से छुआ, छूते ही एक कुंड में सुंदर जवारे उत्पन्न हुए हैं। जब तक वो जवारे बड़े नहीं हो जाते, जब तक वो जवारे थोड़े प्रबल नहीं हो जाते, तब तक एक भी असुर प्रवेश नहीं कर सकता, हाहाकार नहीं मचा सकता और अंदर आ नहीं सकता। शिव महापुराण की कथा कहती है, जवारे जिसके यहाँ बोए जाते हैं, जवारे का, आप लोग कहते हैं कहीं पर देवी जी बैठी हैं, किसी के यहाँ मिट्टी की मूर्ति आई, 21 फीट की, 41 फीट की, 15 फीट की, 10 फीट की, 25 फीट की देवी जी की प्रतिमा स्थापना हुई। लोग कहते हैं हम देवी जी का दर्शन करने जा रहे हैं, दुर्गा जी का दर्शन करने जा रहे हैं। शिव महापुराण की कथा कहती है वो दुर्गा जी का दर्शन नहीं, देवी का दर्शन नहीं। नवरात्रे में जहां जवारे बोए जाते हैं वहां मात्र आप पांव रखते हैं तो अपने घर में से क्लेश दूर हट जाता है, अहंकार दूर हट जाता है, अभिमतता दूर हट जाती है, तकलीफें दूर हट जाती है। जिसके घर में जवारे बोए जाते हैं वहां से अहंकार, काम, लोभ, आसक्ति, वासना, तृष्णा और दुख, तकलीफें दूर हट जाती है। तो जवारे का मूल का तत्व आनंद, सुख।
महाराज उसको समझने वाला समझ सकता। माता दी, जैसे कि गुरुजी ने बताया कि नवरात्रि में ज्वारे क्यों बोए जाते हैं, इसका महत्व इतना क्यों है, क्योंकि ये प्रथा बहुत दिन से पुरानी चली आ रही है। कलश रखो, ज्वारे बो, तो इसके पहले के भी लोग कहते थे अगर जो ज्वारे बोए जाते हैं उससे घर में तो कितना भी कष्ट, दुख, कलेश, नकारात्मक ऊर्जा, जैसी भी घर में कठिनाइयां हो, अगर आप ज्वारे बोते हैं तो सारी कठिनाइयां दूर हो जाती है, माँ प्रसन्न होती हैं। माता जी का विशेष महत्व होता है ज्वारे बोने का। अगर आप पूजन कर रही हैं, अगर व्रत करें या ना करें, लेकिन घर में पूजन करें और ज्वारे जरूर बोएं। जैसे कि कहा जाता है कि ज्वारे बोने का ना बहुत विधान है। आप मिट्टी में बो सकते हैं, बालू में बो सकते हैं। तो यहाँ पर मैं एक प्लेट ली हूँ, इसमें पहले आप स्वास्तिक बनाइए, फिर चावल, थोड़ा सा चावल रखिए, उसके बाद में आपको बालू रखना है, फिर उसके बाद में आपको ज्वारे बो देना है। इसी तरह आपको ज्वारे बोना है। ज्वारे के ऊपर आप कलश भी रख सकते हैं, आप अलग से भी बो सकते हैं, लेकिन बोना जरूर है आपको ज्वारा। जो माता जी का ये केस होता है उसी से ज्वारे ये प्रकट होते हैं। जब उपद्रवियों ने उपद्रव मचाया, राक्षस मतलब जब धरती पे पाप बढ़ा, राक्षसों का मतलब कि राक्षसों की प्रवृत्ति बढ़ी, अकाल, बहुत भय होने लगा, धरती पे बहुत ज्यादा क्लेश धरती होने लगे, तो माता चंडी का रूप धारण करके, माँ दुर्गा का रूप धारण करके माँ अपने 9 स्वरूपों के साथ में इन सभी का संहार किया है। और जैसे कि जो जो शिव जी की पंचायत होती है उसमें भी माँ दुर्गा जी का विशेष महत्व है। जब जब धरती पे पाप बढ़ेगा तब तब माँ दुर्गा काली के रूप में, चंडी के रूप में, माँ दुर्गा के रूप में, अष्टभवानी के रूप में, शिव शक्ति के रूप में माँ प्रकट होंगी और सारे राक्षसों का संहार करेंगी। तो इसी प्रकार माता रानी के पूजन में ज्वारे बोने का विशेष महत्व है, कलश रखने का विशेष महत्व है। आप छोटे से छोटा है, लेकिन आपको अगर आप व्रत नहीं रख सकते हैं मत रखिए, लेकिन ज्वारे जरूर बोइए। अखंड ज्योति का भी विशेष महत्व है। अखंड ज्योति जलाएं माता जी के सामने, ज्वारे बोए, कलश रखे, विधि विधान से पूजन करें तो माता रानी विशेष प्रसन्न होती है। उस घर में सुख, शांति, धन समृद्धि, माँ दुर्गा का विशेष आशीर्वाद प्राप्त होगा। उस घर में दिन दुगुना रात चौगुना होगा। तो ऐसे माता रानी सबके अपने भक्तों पे अपनी दया बनाए रखें, अपना आशीर्वाद बनाए रखें। फ्रेंड दोस्तों, तो ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, आपके लिए उपयोगी है, तो आप लोग वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा कि वीडियो दूसरे लोगों तक पहुंचे, उन लोगों भी ज्वारे का महत्व मालूम पड़े। तो ये है आज का वीडियो, जो में नवरात्रि का वीडियो है। तो आप लोग जरूर देखिएगा, लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करिएगा। कमेंट करेंगे आप, कमेंट में जय माता जी लिखिएगा, जिससे कि मालूम पड़ेगा कि आप लोग को हमारी वीडियो अच्छी लगी है। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नए उपाय के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम, राधे राधे, जय माता दी।